नमस्ते। आज के वीडियो में हम उन लोगों को थैंक्स बोलेंगे जिन लोगों की वजह से हम आज कोरोना से लड़ पा रहे हैं। सबसे पहले थैंक यू करना चाहता हूँ हमारी भारत सरकार का, जिन्होंने कोरोना वायरस की गंभीरता को समझकर पूरे देश में जब करीब 500 से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस दिखाई देने पर लॉकडाउन घोषित कर दिया। बाकी बड़े डेवलप देशों की तरह हमारी सरकार ने लॉकडाउन घोषित करने के लिए किसी भी नागरिक की मौत का इंतजार नहीं किया, इसलिए सर्वप्रथम थैंक यू आपको। अगला मैं थैंक यू सभी उन राज्यों के सीएम्स, पीएम और एमएलए और मिनिस्टर्स को देना चाहता हूँ जिन्होंने अपने राज्यों में इस लॉकडाउन को बड़ी सूझबूझ और दृढ़ता से लागू किया है। थैंक यू इसलिए भी कि आपने ऐसे माहौल में अपने आपसी मतभेद को भूलकर एकजुट होकर एक दूसरे का साथ दिया है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सभी आर्मी, नेवी और एयर फोर्सेस को, जो ऐसी स्थिति में जहाँ बाहर निकलना जीवन मृत्यु के प्रश्न है, वो खड़े हैं, तैनात है सीमा रेखाओं पे। कुछ जवान ऐसे जगहों पे भी हैं जहाँ पर कोरोना पूरी तरह फैल चुका है। धन्यवाद आपकी कर्तव्यपूर्णता और निष्ठा का। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ उन सारे पुलिस कर्मचारियों का जो हर बार की तरह हमारी सुरक्षा और राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखे हैं और ये करते वक्त दिन रात इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं कि कोई भी गंवार व्यक्ति की वजह से राज्य में अराजकता और किसी भी प्रकार का नाश न हो। कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप होता है। आज समझ आया कि भगवान ही डॉक्टर के रूप होते हैं। धन्यवाद आप लोगों की बलिदान का, हिम्मत का और असीमित अपरंपार लड़ने की शक्ति का, जो इस बायोवॉर में एक सैनिक की तरह देश के लिए विजय प्राप्त कर रहे हैं। आज हम घर बैठे हैं पर फिर भी हमारी सारी ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध है, जैसे कि पानी, बिजली, गैस वगैरह। चलो अब उन लोगों का धन्यवाद करते हैं जो आज भी हमारे लिए सड़कें साफ कर रहे हैं, गटर और नालियों से कूड़ा कचरा निकाल रहे हैं, शहर को सैनिटाइज कर रहे हैं, हमें घर पर गैस सिलेंडर्स पहुंचा रहे हैं, हॉस्पिटल साफ रख रहे हैं, बसेस, ट्रक्स वगैरह चला रहे हैं। आप सबका धन्यवाद जो आप सब हमारी ज़रूरत की चीज़ों का ख्याल भी रख रहे हैं और बिना ज़्यादा कोई परेशानी के हमारे तक पहुंचा भी रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कई इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, एक्टर्स, सोशल एक्टिविस्ट, यूट्यूबर्स, ब्यूरोक्रेट्स जैसे सेलिब्रिटीज़ का, जिन्होंने डोनेशन और चैरिटी के माध्यम से समाज को सपोर्ट किया। कईयों ने तो अपने व्यवसाय स्थापनों को भी मेडिकल और हेल्थ के लिए देकर सरकार और लोगों की मदद की। यह दर्शाता है कि जिन्होंने उनको सबसे ज़्यादा प्यार और सम्मान दिया जब उनको उसकी बहुत ज़रूरत थी, आज वे लोग हमारी मदद कर रहे हैं जब समाज को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सभी को मेरा धन्यवाद। शाहरुख खान ने एक मूवी में कहा था, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन। जी हाँ, आज ये कॉमन मैन की ही ताकत है जो हमारे देश में कोरोना सबसे कम स्प्रेड हो रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा देश के उन लोगों का जिन्होंने आगे आकर पीएम रिलीफ फंड्स और अन्य अनेक फंड्स में अपना योगदान किया। उन प्रतिनिधियों को भी जिन्होंने ज़रूरत की सामान की विक्रीकरण में सहयोग किया, और उन सुशिक्षित पढ़े लिखे लोगों का भी जिनको कोरोना महामारी समझ में आई और इस परिस्थिति की गंभीरता को समझकर घर बैठे रहने का सहयोग किया और सरकार द्वारा दिए गए अनुशासन का भी पालन किया। मुझे पता है कि आप सोच रहे होंगे कि ये मैं थैंक यू क्यों बोल रहा हूँ। हमने तो ताली बजा के और कैंडल जलाकर थैंक यू बोल तो दिया था, फिर क्यों? मैं बताता हूँ। एक बड़े विद्वान ने कहा है कि जब तक किसी चीज़ को करने के पीछे का कारण नहीं पता हो, तब तक वो काम पूरे तन और मन से नहीं होता। आइए मैं कुछ टैग्स बताता हूँ जिससे आपको ये पता चले कि इतने लोगों को थैंक यू बोलने की क्या ज़रूरत है। भारत की बात करूं तो 30 लाख में केवल 28,000 पॉजिटिव है और उसमें से भी 6,500 से भी ज़्यादा लोग रिकवर हो चुके हैं। आज पूरे दुनिया में 30 लाख लोगों से भी ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उसमें से 8 लाख से भी ज़्यादा लोग रिकवर्ड हैं। इस कोरोना की रेस में इंडिया से आगे कई डेवलप राज्य भी हैं जिनकी कुल आबादी हमारे एक राज्य से भी अधिक नहीं है, और कुछ तो मुंबई और दिल्ली से इतने भी नहीं है। भारत में 135 करोड़ में सिर्फ 28,000 लोग तक ही इन्फेक्ट हुए हैं, यानी कि 0.018% लोग। ये असर है हमारी लॉकडाउन एंड लॉ एंड ऑर्डर का। अब बताओ, क्या सिर्फ 5 मिनट तक ताली बजाना काफ़ी है?
और एंड में उन लोगों को भी थैंक्स जो इन सब चीज़ों को पहले से ही समझ के घर में अपने बूढ़े माँ बाप और बच्चों का ध्यान रख रहे हैं। उन सारी हाउसवाइफ्स को भी थैंक यू जो घर पर हमें अच्छे अच्छे स्वादिष्ट और अलग अलग चीज़ें बना के खिला रहे हैं। अंत में इस मुश्किल समय में आओ एक प्रण लेते हैं, ना जान जाए ना ईमान जाए, सिर्फ जीत जाए हिंदुस्तान। जय जय हिंदुस्तान।